गुज़श्ता एपिसोड में आपको बताया कि फ़ातिह अंदलस तारिक बिन सयाद का लश्कर और ईसाइयों के दरमियान जंग शुरू हुई। मुसलमान बड़ी बहादुरी के साथ लड़ रहे थे जबकि इमामन मौका पाकर तदमीर के खैमे में घुसा जहां पर उसकी बेटी कैद थी। आप देख रहे हैं डेली जमील सीरीज। फ़ातिह अंदलस तारिक बिन सयाद सीरीज की ये चौथी एपिसोड है। बिल्किस हकीकत में हसीन, उसके चेहरा से हुस्न के अनवार निकल रहे थे। आंखें बड़ी बड़ी और गज़ब की रसीली थीं। चेहरा गोल आरस गुलाब की पत्तियों की तरह सुरहो सफेद था। वो हुस्न जमाल की बेनज़ीर तस्वीर थी। इस्माइल इसे देखकर हैरान और शस्तर रह गए। बिल्किस ने कहा, अब्बा मुझे खोल दो, बंदिशों से बड़ी तकलीफ हो रही है। इमामन के पास कोई हथियार न था जिससे कि उसके बंद काट डालता। उसने इस्माइल की जानिब देखा। इस्माइल रश्क हूर बिल्किस के निज़ारा में महव थे। इमामन ने कहा, रहम दिल नौजवान, इसकी बंदिश दूर कर दो। इस्माइल चौंके। वो बड़े और तलवार से डोरें काटना शुरू कर दें। बिल्किस ने अब तक इस्माइल को नहीं देखा था। जो ही उसकी नजर इन पर पड़ी तो वो हैरत अंगेज मोहब्बत भरी नजरों से देखने लगी। इस्माइल के दिल पर इसकी इस अदाए दिलरुबाई का और भी असर होने लगा। वो इसके शुक्रिया का जवाब तक नहीं दे सका। इमामन ने कहा, अब यहाँ ठहरना खतरे से खाली नहीं है, लिहाजा आइए और जल्दी से निकल चलें। बिल्किस ने कहा, हाँ चलिए अब्बा जान। अब ये तीनों चले और खैमे से बाहर निकले। बाहर निकलते ही उन्हें तदमीर और 50-60 ईसाई बाहर खड़े मिले। तदमीर ने उन्हें देखते ही कहा, अच्छा तो तुम इस पैकर जमाल को ले जाना चाह रहे हो। ये तीनों इतने ईसाइयों को देखकर ठटक से गए और एक दूसरे को देखने लगे। पहली फतह जिस वक्त इमामन और इस्माइल ईसाइयों के खैमों की तरफ चले थे, उस वक्त जंग जोरों शोर से हो रही थी। हर तरफ तलवारें उठती और झुकती नजर आ रही थीं। खून की फुहारें बरस रही थीं। सर कट कर गेंदों की तरह से उछल रहे थे और जमीन पर गिर रहे थे। उस वक्त मुसलमान और ईसाई दोनों अपनी अपनी हस्तियों को भूले हुए थे और निहायत जोश बड़े गैसो गजब से भरे हुए लड़ रहे थे। ईसाइयों को यकीन था कि वो मुसलमानों को या तो मार डालेंगे या पसपा कर देंगे, मगर इससे पहले उनका कभी मुसलमानों से मुकाबला न हुआ था। बल्कि मुकाबला तो दरकिनार, उन्होंने कभी इनको देखा तक न था। इससे पहले कि वो ये समझ रहे थे बल्कि मार रहे थे। जो ईसाई इनकी तलवारों की जद में आ जाता था वो बहुत ही जिद्दोजहद करने के बावजूद भी न बचता। मौत से आ दबाती थी। ईसाइयों को अपनी कैफियत देख देख कर बहुत तैश आ रहा था। वो जोशो गैस में आकर घोड़ों को एड़ियां लगा रहे थे, झपट झपट कर हमले कर रहे थे। इनके बेपनाह तलवारें उठती थीं और बिजली की तरह कौनते हुए मुसलमानों के सरों पर झुकती थीं। लेकिन मुजाहिदीन निहायत इत्मीनान और बड़ी तजर्बाकारी से इनको अपने ढालों पर रोक लेते थे और इनके हमले को रोकते ही खुद भी हमला कर देते थे। इनका हर हमला ऐसा जानलेवा होता था कि 10-20 ईसाइयों को इनकी आन में खत्म कर देता था। चूंकि मुहाज़े जंग दूर तक फैला हुआ था, इसलिए दूर तक तलवारों का खेत उगा हुआ मालूम होता था। जंग दोपहर से पहले शुरू हुई थी और अब दोपहर को टले हुए काफी वक्त हो गया था। जंग हुनूस पूरे जोरों शोर से हो रही थी और सरफरोश बड़ी दलेरी से लड़ रहे थे। मुसलमान जिस जोशो जुर्रत से लड़ रहे थे उससे मालूम होता था कि वो ये चाहते हैं कि जंग जोहर का वक्त कज़ा होने से पहले पहले खत्म हो जाए, मगर ईसाई भी कुछ मौम के बने हुए न थे। वो भी निहायत दिलेरी और बहादुरी से लड़ रहे थे। मुगिस रूमी दाएं तरफ वाले दस्ते को संभाले थे और कमाल जोश से लड़ रहे थे और उन्हें इस कदर ईसाइयों को कत्ल कर डाला था कि उन्हें शुमार ही न किया जा सके। अब भी वो थके नहीं थे, बराबर उसी शद्दोमत से हमले कर रहे थे और दुश्मनों को हमतन मसरूफ नजर आ रहे थे और उनकी खून आसाम तलवार जिस तरफ झुकती थी, जिसके सर पर पड़ती थी, उसे कत्ल किए बगैर न छोड़ती थी। वो एक हाथ में ढाल और दूसरे हाथ तलवार लिए बड़ी जांबाजी से लड़ रहे थे। ईसाई इनको गुस्सा भरी नजरों से देखे जा रहे थे कि किसी तरह इन्हें मार डालें, मगर इनके पास जाने की जरूरत न पड़ती थी और जो किस्मत का मारा इनके पास पहुंच जाता वो कत्ल होकर गिर पड़ता था। ईसाइयों पर इनका रोब तारी हो गया था और इनसे बचने के लिए इधर उधर दबने लगे थे, मगर वो इन्हें बचने भी ना देते थे। खुद ही झपट कर और चुस्त होकर हमला करते थे। तारिक लश्कर के दरमियान में थे। वो भी भूखे शेरों की तरह से गनीम पर जा पड़ते थे। यहाँ तदमीर भी मौजूद था और वो बड़े जोशो खरोश से लड़ रहा था। उसे लड़ते हुए देखकर ईसाई पूरी कुव्वत से लड़ रहे थे। तारिक उस वक्त अपनी हस्ती को भूले हुए थे। इस लड़ाई में कुछ ऐसे मसरूफ थे कि वो ये भी नहीं देख रहे थे कि इनके साथ कोई मुसलमान है भी या अकेले ही लड़ रहे हैं।
अक्सर व बेशतर ऐसा ही हुआ कि वो तन्हा हो जाते और उन्होंने तन्हाई हमला करके दुश्मनों की सफों को उलट दिया। 20 ईसाइयों को मार डाला और 10 घोड़ों को मजरूह किया। ईसाई इनको इस तरह से लड़ते देखकर ताज्जुब कर रहे थे। वो नहीं जानते थे कि तारिक किसी शेर की औलाद है और किस कदर इनमें जोश खरोश और कुव्वत है। वो जब किसी पर हमला करते और इसकी ढाल को फाड़ कर सर 2 फांके करके हलक से सीना तक चीर देते थे। एक मर्तबा उन्होंने ईसाइयों के गौल पर हमला कर दिया। करीब 50-60 ईसाई थे। उन्होंने पहले ही हमले में 2 को मार डाला और दूसरे में भी 1 को खत्म कर दिया। ईसाइयों को ये देखकर बड़ा गुस्सा आया। चूंकि तारिक तनहा थे इसलिए ईसाइयों का हौसला बढ़ गया और उन्होंने तारिक को नरके में लेकर चारों तरफ से तलवारों का मी बरसा दिया। अगरचे तारिक बुरी तरह से घिर चुके थे मगर वो घबराए नहीं और ना ही बेऔसान हुए बल्कि निहायत इस्तकलाल और हिम्मत से डटे रहे। वो जिस तरह जोस्त लगा कर जाते और जिस पर हमला करते उसे कत्ल किए बगैर न छोड़ते थे। उन्होंने थोड़ी देर में 10-15 आदमियों को मार डाला। ये देखकर ईसाइयों के हौसले पस्त हो गए और इनसे बच बचा कर लड़ने लगे, लेकिन वो कब बचने देते थे। वो तो और भी तेजी से झपट झपट कर हमले करने लगे। चूंकि अभी तक घुमसान की जंग हो रही थी और हर शख्स मसरूफ बेकार था, इसलिए किसी को भी तारिक के हाल से आगाही न थी, लिहाजा कोई भी इनकी मदद के लिए न आया। मगर अल्लाह ने इनको कुछ ऐसी कुव्वत अता फरमाई थी कि इनको मदद की जरूरत पेश न आई और उन्होंने आधे ईसाइयों को तो मार डाला और आधे डर कर इधर उधर दुबक गए। उन्हें इस मार्के में इतनी मेहनत और मुशक्कत करना पड़ी कि जब ईसाई इनके सामने से हटे तो वो पसीने में नहा रहे थे। सारे चेहरे पर पसीने के कतरे इस तरह से बह रहे थे कि जैसे उन्होंने वजू किया हो और वजू करके मुंह पूछने की नौबत ना आई हो। वो खड़े होकर सुस्ताने लगे। इस वक्त इनके हाथ भी शल हो चुके थे। खड़े खड़े इनकी निगाह आसमान की तरफ उठ गई। उन्होंने देखा कि आफताब मगरिब की जानिब झुक गया है और जोहर का वक्त तंग हो रहा है। चूंकि हर मुसलमान मसरूफ बेकार था और ईसाई और मुसलमान मखलूत हो रहे थे, इसलिए ये नागुज़ीर हो गया था कि निसफ लश्कर को पीछे हटाकर नमाज शुरू कर दी जाए। ये देखकर तारिक ने आह भरते हुए कहा, आह, आज जोहर की नमाज कज़ा हो रही है। उन्होंने आसमान की तरफ मुंह करके कहा, या अल्लाह, मुसलमानों की मदद कर। देख, तेरी इबादत करने वाले आज जोहर की नमाज भी नहीं पढ़ सके हैं। चंद लम्हे सस्ताने के बाद वो फिर से जंग के लिए तैयार हो गए। उन्होंने बुलंद आवाज में फरमाया, मुसलमानों, ये क्या कम हिम्मती है, लड़ाई को क्यों तूल दे रहे हो? क्यों नहीं कोशिश करके दुश्मनों को खत्म कर डालते? ये कहते ही उन्होंने अल्लाह अकबर का नारा लगाया और हर शख्स ने हर जगह नए जोश और जज्बे से हमला किया। खुद तारिक भी दुश्मनों पर जा टूटे और लड़ाई शुरू हो गई। ईसाई भी शोरो गुल मचा रहे थे मगर मुसलमानों के नारे की आवाज में उनका गुल जज्ब होकर रह गया था। तारिक ने दूर ही से देख लिया था कि तदमीर अपने साथियों को जोश दिलाकर लड़ाई को बरंगेख्ता कर रहा था। उन्होंने इन लोगों पर हमला कर दिया जो इनके सामने थे और निहायत सफाई से सिपाहियों को मारकर तदमीर के पास जाने का रास्ता साफ कर दिया। तदमीर दूर ही से खड़ा इनकी लड़ाई की कैफियत देख चुका था। इसे खुद भी हमला करने की जुर्रत न हुई थी। अब जबकि तारिक खुद ही इसके सामने आ गए तो उसे मजबूरन मुकाबले पर आना पड़ा। उसने फौरन हमला किया। तारिक की तलवार ने ढाल को फाड़ डाला। तदमीर घबरा गया। उसने अपनी ढाल तारिक के सर पर दे मारी। तारिक ने जल्दी से इसकी ढाल के वार को रोका और दूसरा हमला करने के लिए आगे बढ़ा। तदमीर समझ गया कि अगर वो जरा सी देर भी वहां रुका तो इसकी मौत यकीनी है। लिहाजा उसने जल्दी से घोड़ा लौटाया और निहायत तेजी से दौड़ा। कुछ देर तक तारिक ने इसका पीछा किया मगर वो घोड़े पर था और ये पैदल, इसलिए वो दूर निकल गया। मजबूर होकर ये लौटे और लड़ने वाले ईसाइयों पर टूट पड़े। ईसाइयों ने तदमीर को भागते हुए देख लिया था। इनकी हिम्मतें टूट गई थीं, हौसले पस्त हो गए थे और वो बदहवास होकर निहायत तेजी से बड़े बेऔसान होकर भागे। मुजाहिदीन इस्लाम ने दौड़कर इनका ताक़ुब किया और जहां तक भी इनका बस चला और मौका मिला उन्हें मारते काटते इनके पीछे लगे चले गए। लेकिन जब ईसाई दूर निकल गए तब तारिक ने बुलंद आवाज में कहा, मुसलमानों, वापस लौटाओ, अभी वक्त है कि हम जोहर की नमाज पढ़ लें। इस आवाज को सुनते ही जिस मुसलमान ने सुना उसने पुकार कर दूसरे को आगाह किया। इस तरह से तमाम मुसलमानों ने सुन लिया और सब वापस लौटे। उन्होंने मैदान जंग में एक तरफ जगह बनाकर नमाज की तैयारी शुरू कर दी। वज़ू किया और नमाज पढ़ने में मशगूल हो गए।
तदमीर मैदान जंग से भागकर अपने खेमे में पहुंचा। जब वो अपने खेमे पर आया तो उसने बिल्किस, इमामन और इस्माइल को देखा और देखते ही कहा, अच्छा तो तुम इस पैकर जमाल को लेकर जाना चाहते हो। इमामन, बिल्किस और इस्माइल इसे देखकर ठटक गए थे। तदमीर ने फिर कहा, इमामन तुम अपनी बेटी को ले जाना चाहते थे? इमामन, जी हाँ। तदमीर ने कहा, क्या तुम नहीं जानते थे कि इसे शहंशाह के पास ले जाना है और वो इसे देखने के लिए बेकरार हैं? इमामन ने कहा, क्या तुम नहीं जानते कि बाप को औलाद से किस कदर मोहब्बत होती है? तदमीर ने कहा, अगर तुम इससे मोहब्बत करते हो तो इसकी बहबूद को मद्देनजर रखकर इसकी फलाह इसी में है कि ये शहंशाह की मंजूर नजर बन जाए। इमामन ने कहा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसकी और मेरी आफियत इसी में है कि ये अपने ही घर में रहे। तदमीर बोला, अगर तुम जानते हो कि अंदलस में रहते हुए ये नामुमकिन है कि तुम इसे कहीं छुपा सको। इमामन बोला, मैं जानता हूं कि नहीं छुपा सकता। तदमीर ने कहा, फिर ऐसी हमाकत क्यों करते हो? इमामन ने कहा, मैं निहायत आजिज़ी से अर्ज करता हूँ कि इस पर और मुझ पर रहम करें। तदमीर ने कहा, यहूदी कुत्ते, क्या ये रहम नहीं कि हमने तुमको जिंदा छोड़ दिया है? वरना जब तुमने इस लड़की को लाते वक्त सरकारी सिपाहियों से मज़ाहमत की थी तो तुमको उसी वक्त मार डाला जाता। इमाम ने कहा, इस बेइज्जती से तो मर जाना ही बेहतर था। तदमीर ने कहा, अच्छा तो तुम मरना ही चाहते हो? इमाम ने कहा, हाँ, अगर तुम इसे ले जाना चाहते हो तो मुझे मार डालो। तदमीर ने अपने आदमियों की तरफ देखकर कहा, इस कुत्ते का खात्मा कर दो। इस्माइल ने इन दोनों की गुफ्तगू का एक लफ्ज भी न समझा था। वो खामोश खड़े इनकी तरफ देख रहे थे। एक ईसाई तलवार लेकर इमामन की तरफ चला। फौरन ही बिल्किस बढ़ी और इसने आजिज़ी के लहजा में कहा, आह, रहम करो, मेरे अब्बा पर रहम करो। अब इस्माइल समझा कि ईसाई इमामन को कत्ल करना चाहते हैं। उन्हें गुस्सा आ गया मगर खामोश रहे। तदमीर ने बिल्किस का हाथ पकड़कर झटकते हुए कहा, हट जा बेवकूफ लड़की। बिल्किस गिरते गिरते संभली। इस्माइल ने फौरन तलवार दरमियान से खींच कर कहा, बदबख्तो, हट जाओ। कोई ईसाई भी अरबी नहीं जानता था। इनकी समझ ही में ना आया कि इस्माइल ने इनसे क्या कहा। अलबत्ता वो इनके तेवर और इन्हें शमशीर बकफ देखकर ये जरूर समझ गए कि वो इनसे नबर्द आसमां होने के लिए तैयार हैं। उन्हें मुसलमानों पर रह रहकर गुस्सा आ रहा था क्योंकि उन्होंने इनके बहुत से आदमी मार डाले थे और उन्हें शिकस्त देकर भगा दिया था। उस वक्त इस्माइल तन्हा थे और वो 50-60 थे, इसलिए उन्होंने इनसे इंतकाम लेने का इरादा कर लिया। तदमीर ने ललकार कर कहा, ईसाइयों, तुमने इस शख्स का हौसला देखा, बढ़ो और इसे मार डालो। फौरन तमाम ईसाइयों ने तलवारें खींच लीं और इस्माइल पर हमला करने के लिए बढ़े। इस्माइल बिल्कुल भी न घबराए। उन्होंने एक हाथ में ढाल संभाली थी और दूसरे में तलवार ले ली और गोशर चश्म से चारों तरफ देखना शुरू किया। बिल्किस ने जब ये कैफियत देखी तो इसे अंदेशा हुआ कि इस्माइल तन्हा हैं और ईसाई ज्यादा हैं। अगर जंग हुई तो इस्माइल मारे जाएंगे, इसलिए उसने तदमीर की तरफ बढ़ते हुए कहा, सरदार, खून रेजी ना कर। तदमीर ने इसके रुख अनवर पर नजर डालकर कहा, क्या तुम खुशी से हमारे साथ चलने को तैयार हो? बिल्किस बोली, हाँ, बशर्त ये कि। तदमीर ने कहा, किस शर्त पर? बिल्किस इस्माइल की तरफ इशारा करते हुए बोली, नौजवान को छोड़ दो और इसे वापस आने दो। तदमीर ने कहा, अगर इसने कोई हिमाकत न की तो हम इसे जाने देंगे, इसको समझा दो। अब बिल्किस इस्माइल की तरफ आई और कहा, नौजवान, अब तुम अपनी तलवार न्याम में डाल लो। इस्माइल इस चांद के टुकड़े को अपने इस कदर करीब देखकर इसके हुस्न आफरीन चेहरे को देखने लगे और देखते गए। कुछ देर बाद बोले, क्यों ईसाई लड़ना नहीं चाहते? बिल्किस अरबी जानती थी और अरबी में ही इससे हम कलाम हुई। उसने कहा, हाँ, वो लड़ना नहीं चाहते। इस्माइल बोले, तो इनसे कहो कि यहाँ से चले जाएं। बिल्किस ने कहा, नहीं, तुम चले जाओ। इस्माइल ने कहा, और तुम और तुम्हारे वालिद? बिल्किस बोली, मेरे वालिद भी चले जाएंगे, मगर। इस्माइल ने कहा, मगर क्या? बिल्किस बोली, वो मुझे अपने साथ ले जाना चाहते हैं। इस्माइल ने कहा, और तुम खुशी से जाने के लिए तैयार हो? बिल्किस ने कहा, नहीं। इस्माइल ने कहा, तो फिर? बिल्किस बोली, वो तुमको उस वक्त छोड़ सकते हैं जबकि मैं इनके साथ जाऊं। इस्माइल को जोश आ गया। उन्होंने कहा, क्या मैं कैदी हूँ? बिल्किस बोली, वो ज्यादा हैं और तुम तन्हा हो। इस्माइल ने कहा, तुम इस बात का अंदेशा न करो, इंशाअल्लाह मैं तन्हा ही इन सब के लिए काफी हूँ। बिल्किस ने कहा, मगर मेरा दिल नहीं मानता। इस्माइल ने कहा, प्यारी तो शीजा, तुम मेरी वजह से अपने ऊपर मुसीबत लेने के लिए तैयार हो? बिल्किस ने भोलेपन से कहा, हाँ। इस्माइल, मैं तुम्हारी मशकूर हूँ, लेकिन। बिल्किस बराबर इनके चेहरे की तरफ देख रही थी।
उसने दरियाफ्त किया, लेकिन क्या? इस्माइल, मैं कभी तुमको अपनी जिंदगी में इन्हें ले जाने नहीं दूंगा। बिल्किस, वो बहुत ज्यादा हैं। इस्माइल ने कहा, कुछ अंदेशा न करो, इनको अपनी कसरत पर नाज है और मुझे अल्लाह की रहमत पर भरोसा है। तदमीर की नजर मुसलमानों की तरफ थी। मुसलमान नमाज पढ़ रहे थे। अंदेशा था कि कहीं वो फिर हमलावर न हो, इसलिए वो जल्द अज जल्द वहां से चला जाना चाहता था। जब बिल्किस और इस्माइल की गुफ्तगू ने तूल खींचा तो वो बिल्किस के पास आया और इसने दरियाफ्त किया, ये नौजवान क्या कहता है? बिल्किस ने कहा, वो मुझे छोड़कर नहीं जाना चाहता। तदमीर ने कहा, तब तो जंग जरूर होगी। अब मैं ज्यादा देर तक नहीं ठहर सकता। तुम एक तरफ हट जाओ और हमें इसका खात्मा करने दो। तदमीर ने बिल्किस का बाजू पकड़कर एक तरफ कर दिया। इस्माइल को इसकी ये हरकत सख्त नागवार गुजरी। उन्हें तैश आ गया और उन्होंने तलवार बुलंद करते हुए कहा, बदमाश, तुम इस दोशीजा को हाथ लगाते हो। ईसाइयों ने कुछ न समझा कि इसने क्या कहा है। तदमीर ने इनसे कहा, दलेरो, इस खुद सर नौजवान का खात्मा कर दो। अब ईसाइयों ने इस्माइल पर हमला कर दिया। इस्माइल पहले ही हमले के लिए तैयार थे। उन्होंने पैंतरा बदला और खुद भी पलट कर हमला कर दिया और पहले ही हमले में एक ईसाई को जहन्नुम वासिल कर दिया। फिर दूसरे पर हमला करके उसको भी ठंडा कर दिया। इसके बाद पलटकर तीसरा हमला किया और उसका सर भी उड़ा दिया। उन्होंने कुछ इस तरह झपट झपट कर हमले किए कि ईसाई इनकी फुर्ती पर हैरान रह गए। बिल्किस भी हैरत और मुसरत भरी नजरों से इन्हें जंग करते हुए देख रही थी। वो दिल से इनके लिए सलामती की दुआ मांग रही थी। इमाम ने समझ गया कि तन्हा इस्माइल इन ईसाइयों का मुकाबला नहीं कर सकेंगे, इसलिए वो मौका पाकर वहां से खिसका और मुसलमानों को इस वाक़े की खबर देने चल पड़ा। तदमीर ये समझ रहा था कि वो जल्द अज जल्द इस्माइल को मार डालेंगे, मगर जब जंग करते हुए उन्होंने देखा तो उससे जब्त ना हो सका। उसने कहा, खुदा जाने ये कमबख्त कौन लोग हैं और कहां से आ कूदे हैं, किस चीज से बने हैं, मरना तो गोया जानते ही नहीं। ये अकेला है और हम 50, मगर ये फिर भी काबू में नहीं आ रहा। ईसाई निहायत जोशो जज्बे से लड़ रहे थे, लेकिन इस्माइल ऐसी फुर्ती और दलेरी से लड़ रहे थे कि किसी को इनके सामने ठहरने की जुर्रत नहीं हो रही थी। वो जिस पर कूदकर हमला करते उसे ही मार डालते थे। फिर तलवार मारकर ये देखते थे कि जिस पर तलवार पड़ी उसका हश्र क्या हुआ है, बल्कि फौरन ही दूसरे पर जाकर हमला कर देते थे। कभी दाहिने और कभी बाहने, कभी आगे कभी पीछे, पैंतरे बदल बदल कर हमले कर रहे थे। इस तरह उन्होंने 17-18 ईसाइयों को मार डाला था और अभी तक इनके दम खम में कमी ना आई थी। तदमीर एक तरफ खड़ा दांत पीस रहा था। अगर उसका बस चलता तो वो इस्माइल के टुकड़े टुकड़े कर देता। परी पैकर बिल्किस खड़ी इस्माइल की लड़ाई का तमाशा खास नजरों से देख रही थी। इसके हयात बख्श लबों पर तबस्सुम खिल रहा था, आंखों में अजीब चमक पैदा हो गई थी और चेहरा गुलनार की तरह सुर्ख हो रहा था। इस्माइल ने इस अरसे में 3 और ईसाइयों को ठिकाने लगा दिया था। तदमीर ने जरा बुलंद आवाज से कहा, जालिम बेदर्द हट जा। इस्माइल ने इसकी आवाज सुनी। उन्होंने नजरें उठाकर देखा, वो तड़प गए और अपने सामने वाले ईसाई को मारकर तदमीर की तरफ झपटे। अभी चंद कदम भी ना चले थे कि ईसाइयों ने बेशुमार तलवारें उठाकर इन पर बरसा दी। क्या इस्माइल को शहीद कर दिया गया और बिल्किस के साथ क्या हुआ, ये आपको फातिह अंदलस तारिक बिन ज़ियाद की अगली एपिसोड में बताएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।